बहुत ही प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में घूमते थे और वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार गौतम बुद्ध ऐसे नगर में जा पहुँचे जहाँ उनको ढोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते थे। उस नगर में रहने वाले सभी लोगों के मन में यह धारणा थी कि सभी का धर्म भ्रष्ट करता फिरता है, इसलिए वहाँ के लोग बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब बुद्ध ने लोगों को प्रवचन सुनाने के लिए अपना आसन धारण किया तो वहाँ के सभी लोग भला बुरा कहने लगे और गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे और वहाँ से उनको भगाने का प्रयास करने लगे। लेकिन बुद्ध सभी लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उस नगर के लोग बोलते बोलते थक गए और बाद में चुप हो गए। फिर बुद्ध बोले, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आपसे कुछ बोलने की अनुमति चाहता हूँ। तब वहाँ पर एकत्रित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उनमें से एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका कोई गुणगान या तारीफें नहीं कर रहे हैं। हम आपको बुरा भला कह रहे हैं। हम आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, हम लोग आपको देखना नहीं चाहते। और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हो, क्या आपके ऊपर हमारे शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा? क्या आपको शर्म नहीं आ रही? आप इतना सब सुनने के बाद भी आप यहीं खड़े हैं। तब गौतम बुद्ध बहुत ही नम्र स्वभाव में बोले कि आप मुझे गाली दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं। मैं इन शब्दों को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ और मैं जब तक किसी बात को स्वीकार नहीं करूँगा तो इसका मुझ पर कभी कोई असर नहीं पड़ सकता। जब मैं इन गालियों और अपशब्दों को स्वीकार ही नहीं करूँगा तो ये कहाँ रह जाएंगे? आपके पास ही तो रहेंगे। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश सुनने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर दूसरे लोगों की बातें सुनकर लोग बहुत ही दुखी रहते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते। रात दिन हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं अपना बदला उससे कैसे लूं, मैं उसको कैसे सबक सिखाऊं, और अपने दुखों का कारण दूसरे लोगों को मानने लगते हैं। दोस्तों, जबकि यह बहुत ही गलत बात है। दुख होना या नहीं होना, यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दूसरे लोगों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते, और आप दूसरे लोगों की बातों को किस तरह से देखते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। कोई आपसे कुछ भी कहे, कभी दुखी या परेशान मत होना। फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे खुशियों से भर जाती है।